नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आज मैं न्यू वीडियो के साथ आ गई हूँ। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मेरा नाम नवदीप कौर है। आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। मेरी हॉबीज़ हैं प्लेइंग क्रिकेट, डांसिंग, राइटिंग। एक लाइन जो हमेशा ही मुझे मोटिवेट करती है, लाइफ इज़ अ मूवी, यू आर द डायरेक्टर ऑफ योर लाइफ, डोंट लिव योर लाइफ एज अदर पीपल एक्सपेक्ट। क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से हूँ तो मेरी कोशिश रहती है डेली मैं न्यू टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर सीख सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। हाँ जी, ये मैंने एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इसमें आप टैगलाइन देख सकते हो, इनोवेटिव सॉल्यूशन। जो ये सीरीज़ है, इसमें हम बेसिक पढ़ेंगे और कैसे हम DBMS को यूज़ करके, अगर आपको ये DBMS की अच्छे से जानकारी हो जाती है तो आपके लिए वेबसाइट तैयार करना, ई-कॉमर्स वेबसाइट कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि DBMS एक आज ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बार बार इंटरव्यू में, गेट एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टैगलाइन है, इनोवेटिव सॉल्यूशंस। इसमें हम सिर्फ बेसिक नहीं करेंगे, हम न्यू न्यू आइडिया हम देखेंगे कि कैसे DBMS आजकल हम कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया नेटवर्क साइट, तो वो भी ये जो कंसेप्ट है DBMS की वहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो हम इनको जो DBMS के सारे कंसेप्ट हैं इनको एग्ज़ाम्पल के साथ करेंगे कि कैसे ट्विटर, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स में ये कंसेप्ट कैसे यूज़ हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जो DBMS है इसको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ने से पहले ये देखेंगे कि इसमें डेटा क्या होता है हमारे पास। तो आप देख सकते हो डेटा। हाँ जी, डेटा क्या होता है हमारे पास। इन सिंपल वर्ड्स, डेटा कैन बी फैक्ट्स रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका डेटा होता है और इसको डाटा DBMS में इसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट को एंटिटी। और हर एक जो एंटिटी होती है उसका कोई ना कोई एट्रीब्यूट होता है, एट्रीब्यूट को बोला जाता है डेटा। आप देख सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हो, स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है और उसका डेटा क्या है, स्टूडेंट का नाम, क्लास, फ़ोन नंबर, पिक्चर क्या है, डेटा है। और इसी तरह अगर हम देखें, एग्ज़ाम्पल देखें तो हम ट्विटर यूज़र है, फेसबुक यूज़र है, इंस्टाग्राम यूज़र है, तो हमारा भी कोई ना कोई डेटा है। हमारा नाम फेसबुक में, हमारा हमारी पिक्चर्स, हमारी वीडियोस, हमारे मैसेजेस, कमेंट्स, ये भी डेटा है। सो डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। हाँ जी, डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शो करना चाहूँगी। ये कॉलेज का डेटाबेस है, आप देख सकते हो। इसमें हमारे पास क्या है, स्टूडेंट का डेटा है और रिलेटेड डेटा ऑफ स्टूडेंट। इसी तरह हमारे टीचर्स का डेटा है, रिलेटेड डेटा ऑफ टीचर। और जो ये रिलेटेड डेटा ऑफ स्टूडेंट है इसको स्टूडेंट फाइल में स्टोर किया है, रिलेटेड डेटा ऑफ टीचर इसको टीचर फाइल में स्टोर किया है। और इन फाइल्स की कलेक्शन को हम बोलते हैं डेटाबेस। और ये क्या है, एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, क्योंकि हमने बोला है डेटाबेस क्या होता है, इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट है तो हम एक स्टूडेंट फाइल बनाएंगे, वहाँ पे रिलेटेड डेटा ऑफ स्टूडेंट होगा। इसी तरह टीचर है, रिलेटेड डेटा ऑफ टीचर है, वो टीचर फाइल में स्टोर होगा। और फाइल को हम बोलते हैं टेबल्स। तो अगर एक सिंपल वर्ड्स में देखिए, डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ये बोल सकते हैं हम। कलेक्शन ऑफ टेबल्स इज, जैसे हमारे पास स्टूडेंट टेबल होगा, टीचर टेबल होगी, इस तरह बहुत सारे टेबल्स होते हैं, उनको मिला के हमारा एक डेटाबेस बनता है। तो आप देख सकते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि डेटाबेस तो हमने पढ़ लिया, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो आप देख सकते हो ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर, रिट्रीव, अपडेट डेटा इन अ कंप्यूटर।
और आप देख सकते हो ये क्या एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना डेटा स्टोर करेंगे, जब हमें ज़रूरत है उसको रिट्रीव करेंगे। रिट्रीव का मतलब है गेट, और जब हमें ज़रूरत है अपडेट करने की तो हम अपडेट भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मार्केट में तरह तरह के सॉफ्टवेयर है, माई सिक्वल, एम एस एस। तो अगर आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप ये देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत क्या है। आप देख सकते हैं यू कैन ईजिली रिट्रीव, इंसर्ट, डिलीट द इंफॉर्मेशन। और अगर सिंपल भाषा में बोले तो अगर आपके पास DBMS सॉफ्टवेयर है तो आप आसानी से डेटा को मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो। आप देखिए ई कॉमर्स वेबसाइट में हमारा डेटा है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में बहुत सारा डेटा है, तो हर एक जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उसके साथ एक डेटाबेस होता है जहाँ पे उसके कस्टमर्स और जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो वहाँ पे भी वो यहाँ पे भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ होता है। इसी तरह आप देखिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा होता है, टीचर्स का डेटा होता है, और डेली, जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मैं डेली क्या करती हूँ, बहुत सारा डेटा होता है कि जैसे स्टूडेंट के अटेंडेंस का रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, सारे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, जैसे आप कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देते हो तो आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो उस यूनिवर्सिटी के पास भी आपका डेटा है, आपके रिज़ल्ट का डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन का डेटा। तो ये सारा डेटा होता है। उसके बाद आप देखिए, हाँ जी, बैंक बैंक के पास कस्टमर्स का डेटा होता है, तो वहाँ पे भी हमें क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जिस सॉफ्टवेयर में हम कस्टमर का डेटा क्या कर सके, मेंटेन कर सके। उसको पहले इंसर्ट करेंगे न्यू कस्टमर का डेटा, और जो पुराने कस्टमर हैं उनकी जो कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो हर जगह देखें तो हमारे पास डेटाबेस यूज़ हो रहा है। हाँ जी, अगर हम देखें कि अगर हमारे पास डेटा है बेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है तो इसमें क्या होगा कि हम डेटा को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, और जब भी डिसीज़न मेकर्स को कोई डिसीज़न उनको डिसीज़न लेना है तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अगर हम DBMS सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहे तो हम डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। और डेटा क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसीज़न जब लेगी तो वो क्या करेगी, उसको क्या करना है, अगर अच्छे से उसका जो सारा डेटा अच्छे से मैनेज है तो वो उसके लिए बहुत आसान है। डिसीज़न मेकर्स हम बोलते हैं मैनेजमेंट, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी मैनेजमेंट होती है, तो बहुत आसान होता है डिसीज़न मेकर्स के लिए अगर डेटा प्रॉपर वे में स्टोर है। तो आगे हमारा क्वेश्चन होता है कि जब कंप्यूटर नहीं थे, जब कंप्यूटर इन्वेंट नहीं हुए थे, तो क्या तब भी ये यूनिवर्सिटीज़, बैंक, ये क्या ये डेटाबेस यूज़ करते थे? हाँ जी, सोचिए। यस, उस टाइम हम मैनुअल डेटाबेस होता था, वहाँ पे भी हमारे पास अलग अलग फाइल होती थी, मैनुअल फाइल्स होती थी हमारे पास, वहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता था। अगर आप देखिए, ह्यूमन बीइंग मैनेजेस द होल डाटाबेस विदाउट सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर्स। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछे, मैनुअल डेटाबेस क्या होता है, कि जो विदाउट कंप्यूटर्स, जब पुराने ज़माने में हमारे पास कंप्यूटर नहीं थे तब भी हमारे पास क्या होता था, डेटाबेस होता था वो, मगर वो मैनुअल था। अभी भी आप देखते हैं किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे कंप्यूटर में तो डेटा स्टोर ही होता है, साथ में एक आप देखोगे एक ऑफिस रूम होता है जहाँ पे पूरे यूनिवर्सिटी का बड़ी बड़ी फाइल्स में रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उस मैनुअल डेटाबेस। हाँ जी, उसके बाद हमारे पास है कंप्यूटराइज डेटाबेस। कंप्यूटराइज डेटाबेस दो तरह के होते हैं, एक फाइल बेस्ड होता है और एक DBMS होता है, कि हम फाइल में भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे, मगर फाइल में क्या था, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी फाइल बेस्ड कंप्यूटराइज डेटाबेस सिस्टम। और आजकल क्या है,
कि हर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, DBMS का इस्तेमाल कर रही है, DBMS सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि DBMS अगर हम देखें देखें DBMS, तो इसके कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि इसमें हम आगे जाके पढ़ेंगे कि फ़ाइल और DBMS में क्या डिफरेंस है। मगर हम फ़ाइल और DBMS को कंपेयर करें तो DBMS क्या है, ज़्यादा सिक्योर है और DBMS में बहुत सारे फीचर्स हैं। और यहाँ पे क्या है, डेटा को अपडेट करना, मेंटेन करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू फाइल बेस्ड सिस्टम। तो आजकल क्या हो रहा है कि आजकल सारी ऑर्गेनाइजेशन है वो DBMS का इस्तेमाल कर रही हैं। और अगर हम मैनुअल डेटाबेस और कंप्यूटराइज डेटाबेस को देखें तो कंप्यूटराइज डेटाबेस के कुछ फीचर्स हैं। कंप्यूटर जो राइज डेटाबेस है उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो लार्ज है, उसकी स्पीड हाई है और ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। क्योंकि अगर हम ह्यूमन बीइंग है, अगर वो स्टोर करते हैं डेटा तो वो क्या कर सकते हैं, कई मिस्टेक कर सकते हैं। और आगे देखिए, और ये सिक्योर भी ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिए अगर आप मैनुअल डेटा बेस स्टोर कर रहे हैं तो वो क्रैश क्या हो सकता है, कभी भगवान ना करे ये हो, तो आप कभी देखिए अगर अगर हमारे पास हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं और हमने बहुत बड़े रजिस्टर्स में अपना सारा डेटा मेंटेन किया, तो कभी आग लग जाए या कोई हमारी फाइल है वो रजिस्टर है उसको चुरा ले तो हमारा तो डाटा चला गया। तो इसके कंपैरिजन कंप्यूटराइज डेटाबेस क्या है, वो सिक्योर है। और कंप्यूटराइज डेटाबेस में क्या होता है, हमारे पास पासवर्ड सिस्टम होता है और हमारी परमिशन के बिना हमारे डेटाबेस को कोई यूज़ नहीं कर सकता। और स्पीड भी देखिए, अगर आप देखिए कि मैंने क्या करना है, मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनका डेटा स्टोर करना है, अगर मैं मैनुअली स्टोर करूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मगर अगर मैं डेटाबेस में स्टोर करूँ कंप्यूटराइज डेटाबेस में तो मुझे बहुत कम टाइम में लगेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह ये बहुत सारे फीचर्स हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फाइल और कंप्यूटराइज डेटाबेस में क्या डिफरेंस है। तो आज हमने यही पढ़ा कि DBMS भी क्या है, और इससे पहले आपको डेटा पता होना चाहिए, डेटा क्या होता है और इस डेटा को हमने स्टोर करना है डेटाबेस में। और डेटाबेस क्या होते हैं, आजकल हम एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसमें बहुत आसान है डेटा को स्टोर करना और इसकी ज़रूरत क्या है। और हमारे पास डेटाबेस दो तरह के होते हैं, एक होता है मैनुअली, एक होता है कंप्यूटराइज। So be passionate, be creative. Let us make technical India. Thank you so much for watching this video.